ICL न्यूज इंडिया, देश के नाम। अगर इसमें विपक्ष के मित्रगण भी सहभागी बन करके इस कार्यक्रम में और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में योगदान देते और पहली बार इतिहास में भारत में जहां पे देश के सम्मान की बात आएगी, मुझे लगता है दलीय उससे ऊपर उठ करके हमें देश के साथ खड़ा होना होगा। क्या ये बड़ा मन अटल जी ने नहीं किया था? 1971 के युद्ध में किया था। उस समय देश अपने दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ा था और अटल जी ने उस समय मजबूती के साथ तत्कालीन सरकार को समर्थन किया था। क्या सच नहीं? जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तब भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनसंघ ने अपने आप को विसर्जित करके कहा था कि लोकतंत्र को पहले बचाओ, देश को पहले बचाओ, पार्टियां बसती रहेंगी, और उस समय काम भी किया था। तो आपके समय में देखिए प्रदेश की छवि क्या बन चुकी थी। छवि यह थी जहां प्रदेश की सड़कों पे गड्ढे हो जाएं, शुरू हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई, 17 के पहले छवि थी, और जहां साइकिल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए, उत्तर प्रदेश आ गया। चाचा के नाम पे लोग आज भी इतना कर रहे हैं। यूपी विधानसभा सत्र हो और सदन में बहस ना हो तो वो तड़का नजर नहीं आता है। सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक ना हो तो स्वाद कहां मिलता है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव की तीखी बहस को देखना सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब सीएम योगी समाजवादी पार्टी पर बरस रहे हो और अचानक अखिलेश समेत पूरा सदन ठहाके लगाने लगे, खुद सीएम योगी भी खुलकर हंसने लगे। ललितपुर में एक नाबालिग बालिका के साथ एसपी नेता के द्वारा दुष्कर्म की बात सामने आने पर फिर उसकी गिरफ्तारी भी हुई। ये बात भी सबके सामने है। यही नहीं, और भी तमाम मेरे सामने तो बहुत बड़ी वो है, लेकिन अगर मैं इसको पढ़ने लग जाऊंगा तो अनावश्यक रूप से एक वैसी स्थिति पैदा होगी। ज़्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़े बहुत हम वो कर लेंगे। यहाँ पर चोरी के वाहन के साथ एसपी नेता गिरफ्तार, 12 इंजन, 10 गियर बॉक्स, 2 स्कॉर्पियो, टाटा 407 समेत कई वाहन सामान बरामद। यानी ये अब ये लोग कानून व्यवस्था के बारे में हमसे प्रश्न करते हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में प्रश्न करते हैं। क्या ये सच नहीं कि पिछली सरकारों के समय थाना और तहसीलें गिरवी रख दी जाती थी? एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी थाने में नहीं जाता है, किसी तहसील में नहीं जाता है, अनावश्यक सिफारिश करने नहीं जाता है। और कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ट्रांसफर पोस्टिंग में उसको सौदेबाजी नहीं करता है, उसको उद्योग नहीं बनाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यहां कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। हम सच्चाई को क्यों जो है स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और मुझे लगता है कि जिस दिन व्यक्ति सच स्वीकार कर लेगा ना, बहुत सारी समस्याओं का स्वतः समाधान होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सच न स्वीकार करना ही मुझे लगता है कि जनता जनार्दन के द्वारा जो ये जनादेश दिया गया ना, उसी का एक परिणाम भी है। जनता जानती है कि कितना सच बोलेंगे आप लोग, इसलिए जो है उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं करती है, और आप लोगों को जो है बार बार उधर की व्यवस्था उधर करने का काम भी कर रही है। महोदय, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, और कोरोना कालखंड में हर व्यक्ति परेशान था। नई बीमारी थी, कोई उपचार नहीं था, क्या होना है। उस समय विपक्ष ने किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया था, क्या स्थिति थी? अरे कोरोना एक अदृश्य शत्रु था। होना यह चाहिए था कि हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर के देश की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए था। कहां थे लोग? लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन देने में किसी का पता नहीं। राजनीतिक विपक्षी दलों के नेता गायब, उनके कार्यकर्ता गायब। अकेले भारतीय जनता पार्टी थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पर उस समय एक अभियान छेड़ा, सेवा ही संगठन है। यानी सेवा को संगठन मान करके हम सेवा करेंगे, अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, और सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता एक एक घर में गया, एक एक व्यक्ति को सहायता देने में उसने किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, कोई भेदभाव नहीं किया, हर एक घर तक पहुंचा था।
और सरकार भी उसी आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही थी। और पहली बार इतिहास में भारत ने किसी महामारी के रहते हुए अपने यहाँ वैक्सीन बनाए। एक नहीं, 6 वैक्सीन भारत के अंदर बने। 2 वैक्सीन भारत के नागरिकों को भी लगी। 100 से अधिक देशों को भारत ने वैक्सीन की आपूर्ति की। और आज वही तो कारण है कि वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है। कहीं भी कोई बात होती है, भारत के प्रति लोगों के मन में एक भाव पैदा होता है, सम्मान का भाव पैदा होता है। भारत लीड करेगा दुनिया को, एक भाव। यही कारण है क्योंकि उस प्रकार के कार्यक्रम किए गए। हमें जहां पे देश के सम्मान की बात आएगी, मुझे लगता है दलीय उससे ऊपर उठ करके हमें देश के साथ खड़ा होना होगा। क्या ये बड़ा मन अटल जी ने नहीं किया था? 1971 के युद्ध में किया था। उस समय देश अपने दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और अटल जी ने उस समय मजबूती के साथ तत्कालीन सरकार को समर्थन किया था। क्या ये सच नहीं? जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनसंघ ने अपने आप को विसर्जित करके कहा था कि लोकतंत्र को पहले बचाओ, देश को पहले बचाओ, पार्टियां बचती रहेंगी। और उस समय काम भी किया था। क्या हम इन दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोच पाएंगे, अपने नागरिकों के बारे में सोच पाएंगे? एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वह भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि कैसे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके समय में देखिए प्रदेश की छवि क्या बन चुकी थी। छवि यह थी जहां प्रदेश की सड़कों पे गड्ढे हो जाएं, शुरू हो जाएं, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। 17 के पहले ये छवि थी। और जहां सायकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए, उत्तर प्रदेश आ गया। यही तो होता था। आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, आ रहा हूं चाचा बेबी, आ रहा हूं। नहीं, मैं क्या कर रहा हूं भाई, सवाल ही वही सी पे मैं आ रहा हूं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी चाचा के नाम पे लोग आज भी इतना वो कर रहे हैं। हाँ, कम से कम आप लोगों को इससे बचना चाहिए भी। वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। खन्ना जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये वरिष्ठता देखिए अनुभव पर आधारित होती है। और मैं तो चाहूंगा कि वरिष्ठता देखिए आपकी कार्य पद्धति आपको पहचान दिलाएगी। नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है देखिए जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है। लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है।